इलेक्शन कमीशन का पंजाब में इंतखाबात मुलतवी करने का ऐलान। पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन का फैसला आज चैलेंज करेगी। बैरिस्टर अली जफर दरख्वास्त दायर करेंगे। असद उमर ने इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन और अदालती फैसले से मुतसादिम करार दे दिया। कहा इंतखाबात मुलतवी करके आइन की धज्जियां उड़ाई गईं। फवाद चौधरी बोले पूरा पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के 5 मेंबर्स पर आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा कर रहा है। पहली बार सिविलियन हुकूमत ने आइन को सलब करने की कोशिश की। काबीना ने जो मौक़िफ़ वज़ारत दिफ़ा ने और वज़ारत ख़जाना ने लिया था उसकी तौसीक की और उसको दोबारा इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। अब फैसला 12 इलेक्शन कमीशन का है कि वो किस तरह आगे लेकर जाते हैं। हम अपनी जो पोजीशन है वो वाज़ेह तौर पर कोर्ट के सामने रख देंगे। पंजाब में इंतखाबात विफाकी हुकूमत के कहने पर मुलतवी किए गए। विफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने एतराफ़ कर लिया। प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू में कहा काबीना ने वज़ारत दिफ़ा और वज़ारत ख़जाना के मौक़िफ़ की तौसीक की, जिसके बाद काबीना ने मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवाया। फिर इलेक्शन कमीशन इंतखाबात मुलतवी किए। कहा यह मामला सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के दरमियान है। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। सूबाई असम्बलियों और आम इंतखाबात की आईनी हैसियत, फिजिबिलिटी और वक्त से मुतालिक फैसलों का इख्तियार सिर्फ पाकिस्तान के इदारों का है। तर्जुमान IMF एस्टर प्रेस का बयान। कहा IMF प्रोग्राम के तहत ऐसी ज़रूरत नहीं जो पाकिस्तान की आईनी सरगर्मियों में मुदाखलत कर सके। IMF के ताउन से जारी प्रोग्रामों के तहत अहदाफ हुकूमती सतह पर मुकर्रर किए गए हैं। PTI ने 3 बार बैकडोर राबते किए। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का दावा। कहते हैं तहरीक इंसाफ में आमिराना रवैया है। जब सारा कुछ हो जाता है तो ऊपर से वीटो हो जाता है। कहा जाता है कि खान साहब नहीं मान रहे। वजीर कानून ने इंतखाबात मुलतवी करने के फैसले को भी बेहतरीन करार दे दिया। सियासत में इमरान खान से बड़ा फ्रॉडिया और दहशतगर्द नहीं देखा। कायद नून लीग नवाज शरीफ कहते हैं किसने उन्हें सिखाया कि पेट्रोल बम बनाकर फेंकें। अगर पुलिस वाले ना भागते तो जलकर मर जाते। ऐसे लोगों के खिलाफ भरपूर एक्शन होना चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की पकड़ धकड़ जारी। PTI रहनुमा हाफिज ज़ीशान रशीद के घर पर पुलिस का छापा। पुलिस की खवातीन से मुबैना बदतमीजी। PTI सोशल मीडिया इंचार्ज अजहर मशवानी को लाहौर से हिरासत में ले लिया गया। तहरीक इंसाफ के मुताबिक उन्हें नामालूम अफराद ने घर के बाहर से अगवा कर लिया। इमरान खान की अजहर मशवानी की गिरफ्तारी पर इजहार मुज़म्मत। कहा बस बहुत हो गया, अभी तक अजहर का कोई पता नहीं चल सका। हुकूमत का अदालतों में हंगामा आराई पर JIT बनाने का ऐलान। ISI, IB, MI के नुमाइंदे शामिल। वजीर दाखिला राना सना कहते हैं JIT PTI के मुलव्विस अफराद के खिलाफ चालान पेश करेगी। इमरान खान समेत तमाम अफराद पर तशद्दुद वाक़यात के जिम्मेदार हैं। हंगामा आराई से अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई। इमरान खान झूठ बोलकर मुल्क में अनारकी पैदा करना चाहते हैं। इमरान न्याजी और जत्थे के खिलाफ ATC में मुकदमात चलाए जाएंगे। मैंने तो इसीलिए कहा कि कोई एक पार्टी, एक जमात, एक वज़ीर आज़म, एक वज़ीर आला किसी मुल्क, किसी सूबे या एक मेयर किसी शहर की तकदीर को नहीं बदल सकता। MQM का एक होना कौमी मफाद में है। कोई एक जमात कराची के मसाइल हल नहीं कर सकती। कराची का वोट बैंक बिखरा हुआ है। MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार की आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहा हल्का बंदियों में नाइंसाफियाँ हुई। PP ने यकीन दहानी कराई थी कि पहले कम गिरी हुई सीटों का अजाला करेंगे, फिर इंतखाबात होंगे। पंजाब में इंतखाबी शेड्यूल तब्दील करने पर सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। कहा कानून के इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल को तब्दील नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात से रूगिरदानी की है। सरबराह पुलदार अहमद बलाल महमूद ने पंजाब में इलेक्शन मुलतवी करने के फैसले को बदकिस्मती करार दे दिया। वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ गुफ्तगू में कहा मुल्क मजीद अदम इस्तेहकाम की तरफ जा सकता है। लगता है इलेक्शन कमीशन के पास और कोई चॉइस नहीं थी।
अब देखना है सुप्रीम कोर्ट इन वजूहात से इत्तफाक करता है तो ठीक है, वरना यह फैसला वापस हो जाएगा। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुहिम, वजारत दाखिला का खुसूसी टास्क फोर्स बनाने का फैसला। FIA, PTA और नादरा के अफसरान शामिल। टास्क फोर्स पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुआवनत करेगी। खुद को आइन से मावरा समझने वाली सोच से मुल्क को खतरा है। पाकिस्तानी अवाम आइन और पार्लिमान की बालादस्ती और जमहूरी इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं, अवाम मुल्क से नफरत, झूठ और तकसीम की सियासत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। पीपुल्स पार्टी आइन और कानून को रोंद कर एक ही मुल्क में दो पाकिस्तान बनाने वालों के खिलाफ मज़ाहमत करेगी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। खानेवाल, जहानिया, ओकाड़ा, गुजरा शाह मुकीम, कमालिया, वहाड़ी में बादल जमकर बरसे। तेज हवाओं के साथ बारिश से जल थल एक हो गया। शुजाबाद में बारिश से स्कूल की दीवार गिर गई, चौकीदार जाँ बहक। बारिश होते ही मुख्तलिफ शहरों में बिजली गायब। जहानिया तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अंधेरे में टूट गया, मरीजों को मुश्किलात का सामना। आटे के हुसूल के लिए शहरी एक ही जगह जमा हो जाते हैं। आने से पहले सरकारी नंबर पर फ़ोन करना चाहिए। निगरां वज़ीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा फजल इलाही ने अवाम पर ही मलबा डाल दिया। आज न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, आज आटा नहीं मिला तो क्या हुआ, कल आ जाएं, परसों आ जाएं, आटा तो 30 दिन तक मिलेगा। सर्दियां चली गई लेकिन गैस वापस ना आई। मुल्क भर में गैस बहरान से आवाम शदीद परेशान। सहरी और इफ्तारी में मुश्किलात। शहरी कहते हैं, पहले ही इतनी महंगाई है, बाहर से सहरी और इफ्तारी का मजीद बोझ नहीं उठा सकते। माह सयाम के दौरान आज न्यूज़ की खुसूसी सहरी ट्रांसमिशन। तिलावत कलाम पाक, हमदोनात और कवाली की सादत। MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार बने सहरी ट्रांसमिशन के मेहमान। इस्लाह मुआशरा के मौजू पर रोशनी डाली गई। शेफ मुनज़्ज़ा अनीस ने मज़े मज़े के पकवान बनाए। सऊदी अरब का शाम के साथ भी सफारती ताल्लुकात बहाल। दोनों ममालिक सफारत खाने खोलने पर मुत्तफिक हो गए। सऊदी वजारत खारजा के मुताबिक शाम के साथ सफारती ताल्लुकात की बहाली के लिए मुज़ाकरात कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं। इस इक़दाम से अरब इदारों में शाम की वापसी के राह हमवार होने में अहम पेशरफ्त होगी। और दुनिया की सबसे बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा यौम पाकिस्तान पर रोशनियों से नहा गया। हसीन नज़ारे को दुनिया भर से आए सयाहों ने देखा।